Hey, hello everyone, this is Deepika. Welcome to AD Commerce classes. Now, today in this video, we are going to discuss 5 questions of mathematical reasoning which were asked in July 2018. Okay, as we have earlier discussed this paper TI, if you people have not watched that video, please watch that video also. That is very beneficial for all of you from the point of view of your NTA NET examination. And so let us start our video. This is basically number series question, and you have to solve out this. Okay, what question says -1, 5, 15, 29. इसके बाद आपको बताना है क्या आएगा. 36 आएगा, 59 आएगा, 47 आएगा, 63 आएगा. आपने क्वेश्चन आई होप रीड कर लिया होगा. क्वेश्चन रीड कर लिया है. अब हम कॉपी पे चलते हैं. ठीक है ना, क्वेश्चन आप सभी ने रीड कर लिया है. अब हम कॉपी पे चलते हैं कि भाई क्वेश्चन में आपके दिया था -1 दिया था. ठीक है, -1 दिया था और क्या क्या दे के रखा था. 5 दे के रखा था, 15 दे के रखा था, 29 दे के रखा था. आपको नेक्स्ट सीरीज़ बतानी थी. तो इनका और इनका डिफरेंस, इनका और इनका डिफरेंस, इनका और इनका डिफरेंस. आप इस मेथड से भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, मतलब डिफरेंस निकाल के सॉल्व कर सकते हो. कुछ लोग मतलब ऐसे ही आप निकाल सकते हो. वैसे ये इजी है बहुत. बाकी जो ट्रिक लगेगी वो मैं बताऊंगी. इन दोनों का डिफरेंस कितने का हुआ. -1 और इसका डिफरेंस हुआ 6 का डिफरेंस हुआ. ठीक है, इन दोनों में कितने का डिफरेंस हुआ. 10 का डिफरेंस हुआ. इन दोनों में कितने का डिफरेंस हुआ. 14 का डिफरेंस हुआ. ठीक है, और अब इन दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हो. 4 का डिफरेंस है, इन दोनों में 4 का डिफरेंस है. तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसमें 4 का ही डिफरेंस होगा. यहाँ पे मतलब 18 का डिफरेंस होगा. अब जब 18 का डिफरेंस होगा तो 29 प्लस 18 कितना हो जाएगा. 17, 2 और 3 47 आना चाहिए आपका. ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आनी चाहिए वो 47 आनी चाहिए. ठीक है, ये -1 और 5 का आपको ईजिली समझ में आ रहा है ना. ऐसा नहीं है कि 5 - 1 4 कर दिया है. -1 - 5. ठीक है, इसलिए ये 6 आई है. ठीक है, आई होप ये समझ में आ गई होगी. जस्ट अ मिनट. ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. आपकी वैल्यू भी आ गई है. अब हम फिर अपनी कॉपी पे क्वेश्चन पेपर पे मूव ऑन करते हैं. नाउ ये आपका क्वेश्चन पेपर है. 47 इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है. द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज इज. दूसरा टर्म मतलब नेक्स्ट टर्म क्या होगा. ABD DG K और ऐसे ही सारे दिए हैं अल्फ़ाबेट आपको. ठीक है, तो आपको सीरीज़ फाइंड आउट करनी है. तो हम अपनी कॉपी पे मूव ऑन करते हैं. ना सीरीज़ आपकी थी भाई, ऐसे सीरीज़ थी है ना कि ऐसे से आप कर सकते हो. ABD है सीरीज़. देन आपकी DGK सीरीज़ थी. देन आपकी HMS सीरीज़ थी. फिर आपकी सीरीज़ थी MTB सीरीज़ थी. देन आपकी सीरीज़ जो थी SBL थी. ठीक है, नेक्स्ट टर्म आपको फाइंड आउट करना था. तो मैंने बोला था कि भाई आप ABCD तो सीरीज़ से ही लिख लेना. मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि कहाँ पे कौन सा टर्म आ रहा है. यहाँ पे A1 पे आता है, B2 पे आता है, D4 पे आता है, D4 पे आता है, G7 पे आता है, K11 पे आता है, H8 पे आता है और M आपका 13 पे आता है, S19 पे आता है, M आपका आता है 13 पे, M आपका 13 पे आता है, T आपका 20 पे आता है, B आपका 2 पे आता है, S आपका 19 पे आता है, B आपका 2 पे आता है, L आपका 12 पे आता है. आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा. नाउ अब आप क्या देखोगे. इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, इसका और इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस. तो आपको दिख रहा होगा ईजिली भाई. यहाँ पे 3 का डिफरेंस हुआ, 1 और 3 4 हुआ, 4 4 8 हुआ, 8 और 5 5 हुआ ये, और 13 और 6 तो यहाँ पे 7 आ जाएगा. मतलब 19 + 7 का डिफरेंस है ना. 19 20 21 22 23 24 25 26 नंबर पे आपका आ गया Z. ठीक है, तो Z आना चाहिए.
आंसर में ना। आप इसी तरह सेकंड देख लोगे, ये मैंने बता दिया एक, ठीक है। अब इसे देख लेते हैं, जस्ट अ मिनट, इसे मैं रफ कर देती हूँ वरना इसमें बहुत खिचड़ी हो जाएगी, ठीक है। जस्ट अ मिनट, अपनी पेंसिल ले लेते हैं। आपका SBL भी रफ हो गया इसके चक्कर में, 19, 2 और 12। अब आप क्या करोगे, इसका डिफरेंस देखोगे, इसका डिफरेंस देखोगे, और M का आपका 13 था, ठीक है, और ये रफ हो गया था ना। इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, मतलब 2 और 7 में कितने का डिफरेंस हुआ, 5 का, और 7 और 13 में कितने का डिफरेंस हुआ, 6 का। ऐसे 13 और 20 में 7 का, और 20 और 21 में कितने का डिफरेंस हुआ, जैसे मैंने 20 एंड ये आपका 2 है ना, 8 का डिफरेंस हुआ, ठीक है। नाउ यहाँ पे जो वैल्यू आएगी इसमें 9 का डिफरेंस हो जाएगा, मतलब 2 और 9, ठीक है, 9 का डिफरेंस हो जाएगा, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आपकी G होगी, मतलब 7 होगी। जस्ट अ मिनट, आई थिंक कल जो हम लोगों ने नोट पैड यूज़ किया था वो ज़्यादा बेनिफिशियल था एज़ कंपेयर टू दिस वन, ओके। 2 में आप यहाँ पे SBL है, SBL 2 + 9, जस्ट अ मिनट, वेट फॉर अ सेकेंड, 20 और 2 में डिफरेंस हुआ इतने का, हाँ ठीक है। 2 और 9 में तो आपकी जो वैल्यू आएगी, मतलब 26 में तो आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे ना, सब्ट्रैक्ट करके तो डिफरेंस आ रहा है 20 - 2। अब ऐसे ही आप इसमें 9 का डिफरेंस करोगे, जब आप 9 का डिफरेंस करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 26, ठीक है। 26 नंबर पे, जस्ट अ मिनट, 26 नंबर क्यों आएगी, आपकी वैल्यू आएगी के आएगी, जस्ट अ मिनट, के आएगी वैल्यू, के आपका 11 नंबर पे हो गया, वो इसलिए आएगी, यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो गई है। 2 और 9 में क्या डिफरेंस करा तो आपकी आई 11th वैल्यू आपकी के हुई, 11th वैल्यू आपकी के हुई, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा, ये थोड़ा सा मतलब लिखने में प्रॉब्लम हो गई है, मैं फिर से बता देती हूँ इसे, जस्ट अ मिनट। BGMTB, ठीक है, दोनों में एक एक बढ़ रहा है, 5 बढ़ा, फिर 6 बढ़ा, फिर 7 बढ़ा, फिर 8 का डिफरेंस आया, फिर उसके बाद जब 8 का डिफरेंस आया तो 2, मैं बता देती हूँ, जस्ट अ मिनट, इसको सब रफ कर देते हैं, जस्ट वेट, है ना। तो लास्ट वाला जो वैल्यू थी, बी थी, जी थी, एम थी, टी थी, बी थी, है ना। जेड आपका आ चुका था पहले ही, है ना। ये 2 है, और जी आपका 7 है, एम आपका 13 है, टी आपका 20 है, बी आपका 2 है, डिफरेंस आया था 5 का, डिफरेंस आया था 5 का, डिफरेंस आया था 6 का, डिफरेंस आया था 7 का, डिफरेंस आया था 8 का। नाउ यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा, यहाँ जेड में लिख देती हूँ, ठीक है। यहाँ जो डिफरेंस आएगा वो 9 का डिफरेंस आएगा। अब 9 का डिफरेंस क्या है, ये सब्ट्रैक्ट करके ही तो आ रहा है, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी तब 9 का डिफरेंस आएगा, यहाँ पे वैल्यू आपकी आनी चाहिए 11 वैल्यू आनी चाहिए, तभी तो डिफरेंस आएगा। ये वहाँ पे लिखने में प्रॉब्लम हो गई थी, तो मतलब यहाँ पे वैल्यू आपकी के आनी चाहिए, 11th नंबर पे के आया, भाई डिफरेंस ही तो है 11 - 2, 9, 10, 11, तो के आ जाएगा, जेड के। और लास्ट वाला भी आप ऐसे ही एक एक का डिफरेंस करके फाइंड आउट कर लोगे तो हो जाएगा। थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो गई, इसलिए मुझे दोबारा बताना पड़ा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया था। तो हम क्वेश्चन पे आ गए हैं। जेड के तक वैल्यू आ गई थी, डब्ल्यू भी ऐसे ही निकाल लोगे आप, डी के बाद के के बाद एस, एस के बाद बी, बी के बाद एल, एल के बाद आपका डब्ल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ वी मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। क्या लिखा है, वाराणसी को अगर ये कोड किया जाता है एक कोड लैंग्वेज में तो कोलकाता को क्या किया जाएगा। कॉपी में मूव ऑन करते हैं ना। उन्होंने बोला था वाराणसी को, ठीक है, VARA, वाराणसी को अगर ये कोड किया जाता था, क्या कोड किया गया था, WCUESGZQ, ठीक है। तो आपसे कोलकाता का पूछा था, है ना,
कोलकाता का पूछा था, सिंपल यही पूछा था। तो ये 22 नंबर पे आता है, W आपका 23 नंबर पे आता है, ये 3 पे आता है, ये 1 पे आता है, R आपका 18 पे आता है, 8 आपका 1 पे आता है, N आपका 14 पे आता है, A आपका 1 पे आता है, S आपका 19 पे आता है, I आपका 9 पे आता है। ठीक है, U आपका 21 पे आता है, E आपका 5th नंबर पे आता है, S आपका 9, जस्ट मिनट, ये S है, S 19 पे आता है, G आपका 7 पे आता है, Z आपको सबको पता है 26 पे आता है, जस्ट मिनट, 26 पे आता है, और आपका U जो आता है 17 पे आता है। तो आपको दिख रहा होगा +1 हुआ तो K के बाद L आ जाएगा सीधे, ठीक है, KL। 1 के बाद 2 प्लस हुआ, 1 + 2 मतलब O है, O की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी, मतलब O कितने नंबर पे आता था, 15 पे, +2 करेंगे 15 और +2 Q आ जाएगा, है ना। तो अब ज़्यादा निकालने की ज़रूरत है नहीं, कॉपी पे क्वेश्चन पेपर पे मूव ऑन करते हैं ना। हमने LQ तक निकाल लिया था ना, तो LQ तक निकाल के आपका आंसर आ गया, इसलिए आप ज़्यादा इसे मैच मत करो, ठीक है। अगर ऑप्शन ना मिलता तो आपको करने की ज़रूरत होती, तो ऑप्शन नंबर D इज़ करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ वी मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। Introducing Rakesh to her husband, a woman said, "His brother's father is the only son of my grandfather." The woman relation with Rakesh. भाई एक लड़की है, वो अपने हस्बैंड से कहती है कि मतलब वो एक बंदा है राकेश, उसको इंट्रोड्यूस कराती है अपने हस्बैंड से, और कहती है जो राकेश है ये कौन है, राकेश का जो ब्रदर है, मतलब राकेश का ब्रदर के जो पापा हैं वो ओनली सन है, इकलौते बेटे हैं, किसके, मेरे, मतलब मेरे ग्रैंडफादर के। तो ये क्या बता रही है, अपने भाई भाई की सबकी कहानी बता रही है। नहीं समझ में आया, अभी हम कॉपी पे मूव ऑन करते हैं ना। ये एक लड़की है, ठीक है, ये गर्ल है, ये गर्ल है, गर्ल को हमने ये डिनोट किया, ये एक, जस्ट अ मिनट, ये एक गर्ल है, ठीक है, ये इनके हस्बैंड है, ठीक है, ये गर्ल थी, ये हस्बैंड थी, ये मान लो राकेश है ना, ये लड़का है इसलिए ये राकेश है, ये अपने हस्बैंड से इंट्रोड्यूस करवाती है, कहती है राकेश का जो ब्रदर है, मतलब ये इनका ब्रदर हो गया, ठीक है, इनके जो पापा हैं, इनके जो फादर हैं, है ना, इनके जो फादर हैं, ठीक है, वो क्या है, इसने बोला था हिज ब्रदर्स, इसका जो ब्रदर है, हाँ, ब्रदर्स के जो पापा हैं ये ओनली सन है, किसके ओनली सन है, ऑफ माय ग्रैंडफादर, ठीक है। इसने बोला था, गर्ल ने अपने हस्बैंड को बोला था राकेश को देख के कि राकेश का जो भाई है उसके जो पापा हैं, हिज ब्रदर्स फादर इज़ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, मतलब इनके जो ग्रैंडफादर, इनके जो दादाजी हैं, ग्रैंडफादर इनके ओनली सन है, ठीक है, मतलब ग्रैंडफादर, आपके दादाजी के बेटे आपके पापा हुए, पापा का लड़का आपका भाई हुआ, भाई का भाई आपका भाई हुआ, तो भाई की बहन क्या हुई, बहन हुई, ठीक है, इनका रिलेशन क्या हुआ, सिस्टर का हुआ, इनका क्या हुआ, ब्रदर का हुआ, ये दोनों फादर सन है, ये इनके ग्रैंडफादर हैं, ये इनके ग्रैंडफादर हैं, ये इनके ग्रैंडफादर हैं, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी सा था क्वेश्चन था, बस समझना था आपको, ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चन पेपर पे मूव ऑन करते हैं। हम क्वेश्चन पेपर पे आ गए हैं, तो इसका आंसर बनेगा सिस्टर बनेगा, ओके। आई होप ये समझ में आ गया होगा, बहुत इजी सा था, ये आई थिंक सबसे इजी था अगर इस पैटर्न के क्वेश्चन में देखें तो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 नंबर रेशियो में है 2:5 में, अगर 16 ऐड किया जाता है न्यूमरेटर दोनों नंबर में, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो रेशियो आपका 1/2 हो जाता है, तो नंबर्स क्या होंगे, आपको 4 वैल्यू दे के रखी हैं, इनमें से क्या होगा ये आपको बताना है, ओके। कॉपी पे मूव ऑन करते हैं, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है बेसिकली, और नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट भी होता है ना। हम अपने कॉपी पे आ गए हैं, अब ये क्या बोल रहा है, जस्ट अ मिनट, क्या बोल रहा था, इसने बोला था 2 नंबर हैं 2 और 5 के रेशियो में, 2:5 मतलब न्यूमरेटर 2 होगा, 5 ये होगा। अब जब नंबर पता नहीं है तो भाई x ले लो, ठीक है, आप दोनों में 16 ऐड करते हैं, तो न्यूमरेटर में भी ऐड कर, डिनोमिनेटर में, तो रेशियो 1/2 हो जाता है, बहुत सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। 5x + 16 = 4x + 32, ठीक है,
5x माइनस 4x ऐसे भी लिख सकते हो, 5x माइनस 4x इज इक्वल टू 32 माइनस 16, 16 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू जो आ गई आपकी 16 आ गई। जब x की वैल्यू आ गई तो आप पुट अप कर दो, 16 इंटू 2 32 और 16 इंटू 5 इज इक्वल टू, जस्ट अ मिनट, 80। ठीक है, तो आपके 32 और 80 जिस ऑप्शन में होगा वो करेक्ट हो जाएगा। आपके ऑप्शन नंबर डी में लिखा था 32 और 80, ये करेक्ट हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। बेसिकली मैथमेटिकल रीजनिंग के सारे ही क्वेश्चंस इजी आए थे। सो अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और अगर आप यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट या KVS DSSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप मेरे न्यू चैनल पे विजिट कर सकते हैं। बेसिकली अभी मैं प्रीवियस या क्वेश्चन पेपर पे फोकस कर रही हूँ, फिर सिलेबस, कंटेंट, धीरे धीरे सारी चीज़ों पे फोकस करूँगी। वो मेरा न्यू चैनल है, उसे भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सो इट वॉज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग गाइज। बाय बाय, टेक केयर।